जनरल साइंस की सीरीज में ये हमारा सेकंड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। सबसे पहले बात करते हैं कि प्योर सब्सटेंस होते क्या हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो बस एक ही टाइप के पार्टिकल से बने हों उनको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, या इसमें बस सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर होती है। एग्जाम्पल के लिए वाटर, गोल्ड, आयरन, ऑक्सीजन, ये सब प्योर सब्सटेंस हैं। फिर इम्प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल हैं स्टील, एयर, मिल्क। तो ये सब क्या है, मिक्सचर है। इनमें दो या दो से ज़्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। सबसे पहले आते हैं एलिमेंट्स और उसके बाद हैं कंपाउंड्स। तो पहले हम एलिमेंट्स देखते हैं क्या होते हैं। इट इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से हम इन सब्सटेंसेस को और सिंपल फॉर्म में नहीं ब्रेक कर सकते। तो ऐसे सब्सटेंसेस को बोलेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट टर्म सबसे पहले कॉइन की थी रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में। फिर इसकी जो एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन दी थी वो दी थी एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने। फिर इनको हम आगे तीन और कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स होते हैं डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब है इनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर मेलेबल, मेलेबल मतलब सीड्स बना सकते हैं मेटल से। लस्चरस मतलब जब इन पर लाइट फॉल करती है तो ये शाइन करते हैं। फिर है सोनोरस, जब इनको हम हीट करेंगे तो रिंगिंग साउंड आएगा। फिर उसके बाद गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू अच्छे से पास होने देते हैं। मरकरी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फिर आते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ अपोजिट होंगी मेटल से, जैसे नॉन डक्टाइल, नॉन मेलेबल, नॉन लस्चरस, नॉन सोनोरस, सो वेराइटी ऑफ कलर्स। मेटल्स में कलर गोल्ड या सिल्वर ही मिलता है, जबकि नॉन मेटल्स में हमें बहुत टाइप के कलर्स मिलते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं नॉन मेटल्स। और ब्रोमीन अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। फिर आते हैं मेटलॉइड्स। इनकी प्रॉपर्टीज़ इंटरमीडिएट होती हैं मेटल की और नॉन मेटल की। एग्जाम्पल के लिए बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलरियम। जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है इनसे सेमीकंडक्टर चिप्स बनती हैं। जितने भी नॉन एलिमेंट्स हमारे पास उनमें से 92 एलिमेंट्स नेचुरली ओकरिंग हैं, और जो बाकी बचे हैं वो हमने इन्वेंट किए हैं लैब में विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। फिर 11 एलिमेंट्स हैं जो गैसियस स्टेट में रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। दो एलिमेंट्स लिक्विड रहते हैं, मरकरी और ब्रोमीन। गैलियम और सीजियम भी लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर चला जाए। तो 303 केल्विन पे ये लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। फिर आते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स का केमिकल कम्बिनेशन होते हैं। जब दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड मिलता है हमें। तो कंपाउंड्स को हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एग्जाम्पल के लिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, इथेनॉल, ये सभी कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आते हैं मिक्सचर्स। व्हाट इज़ ए मिक्सचर? मिक्सचर क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म्स ऑफ मैटर। जब मैटर की एक से ज़्यादा फॉर्म्स कंबाइन करती हैं तो उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। यहाँ पे जो कम्बिनेशन होगा वो केमिकल नहीं होगा, फिजिकल कम्बिनेशन होगा बस। कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेसेस। तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेसेस की हेल्प से। एग्जाम्पल्स में है सॉफ्ट ड्रिंक्स, मिल्क, एयर, ब्रास, स्टील एट्सेट्रा। ये सब क्या है, मिक्सचर्स हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ मिक्सचर। क्लासीफाई कैसे किया है मिक्सचर को? दो टाइप्स में, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहती है। तो अगर कोई भी पार्ट उठाएं हम मिक्सचर का तो वहाँ पे जो पार्टिकल्स की कंपोजिशन होगी वो सेम होगी पूरे मिक्सचर में। जबकि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं इनमें अगर हम अलग अलग पार्ट्स देखें तो उनमें कंपोजिशन डिफरेंट हो सकती है। कहीं पे एक टाइप के पार्टिकल ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं पे दूसरे टाइप के पार्टिकल ज़्यादा हो सकते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स का एग्जांपल है शुगर इन वाटर, सोल्ट इन वाटर, वाटर इन अल्कोहल। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है सैंड एंड सोल्ट, शुगर इन सोल्ट एंड वाटर इन ऑयल। क्लासिफिकेशन के बाद आते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। इसमें सबसे पहले है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस का। एग्जांपल के लिए लेमनेड। लेमनेड है सिट्रिक एसिड, सोल्ट, शुगर और वाटर का कम्बिनेशन। फिर इसके बाद एलॉयज़। एलॉयज़ में होते हैं मेटल प्लस मेटल या मेटल प्लस नॉन मेटल। फिर एयर। एयर में
78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये मिलके बनता है आयोडीन और इथेनॉल से। फिर सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट एंड सोलवेंट। जो कंपोनेंट डिजोल्व होता है उसको हम सोल्यूट बोलते हैं, और जिसमें डिजोल्व होता है उसको सोलवेंट बोलते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जो साइज पार्टिकल का है वो 1 नैनोमीटर से लेस। ये स्कैटर नहीं करते विजिबल लाइट को। जब भी लाइट इनके थ्रू पास होगी तो लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो जब भी हम इनको फिल्टर करके, मतलब किसी फिल्टर के थ्रू पास करके पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। और ना ही सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है? जैसे हम किसी मिक्सचर को अनडिस्टर्ब छोड़ दें और उसके पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएं, तो ऐसा सॉल्यूशन के केस में नहीं होता। फिर है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट कितना ज़्यादा है या कितना कम है, ये हमें बताती है कंसंट्रेशन। तो इसके 3 टाइप हैं। सबसे पहले मास बाय मास। इसमें क्या करते हैं हम, मास ऑफ सोल्यूट को डिवाइड कर देते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन से, फिर जो आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर मास बाय वॉल्यूम, इसमें मास ऑफ सोल्यूट को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। थर्ड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसे 3 तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं सॉल्यूशन की। इसके बाद सेकंड टाइप है सस्पेंशन। ये हेट्रोजीनियस टाइप का मिक्सचर है, इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजोल्व। इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल हैं वो डिजोल्व नहीं होते बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। तो जितना भी हमारे पास मीडियम होगा, मीडियम यहाँ पे बोला गया सोलवेंट को, तो वो सारे उसमें सस्पेंडेड रहेंगे, डिजोल्व नहीं होंगे सारे सोल्यूट पार्टिकल्स। तो यहाँ पे जो टर्म्स यूज़ होती हैं, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, ये यूज़ होती है सस्पेंशन के केस में। तो यहाँ पे हम सोल्यूट और सोलवेंट टर्म्स का यूज़ नहीं करते। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? विजिबल होते हैं पार्टिकल्स। अगर हम देखें सस्पेंशन के पार्टिकल्स को तो हमें डायरेक्ट दिख जाएंगे। पार्टिकल्स स्कैटर बीम ऑफ लाइट, जब भी लाइट पास होगी इनके पार्टिकल्स के थ्रू या इसके मीडियम के थ्रू, तो वो स्कैटर करेंगे लाइट को, जिससे लाइट का पाथ विजिबल हो जाएगा। सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, तो ये सेडिमेंटेशन शो करते हैं। जब भी हम इनको एक जगह रख देते हैं बिना हिलाए डुलाए, तो सोल्यूट पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। थर्ड हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन। ये हेट्रोजीनियस टाइप का मिक्सचर है, इसमें पार्टिकल साइज सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच का होता है। कंपोनेंट्स हैं जो इसके वो हैं डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, जो कि सिमिलर है सोल्यूट और सॉल्वेंट के। एग्जाम्पल के लिए मिल्क और वाटर वेपर्स इन एयर, ये एग्जाम्पल हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी? पार्टिकल्स नॉट विजिबल टू नेक्ड आइज, तो पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि हम उसको डायरेक्टली देख नहीं सकते। पार्टिकल्स बिग एनफ टू स्कैटर लाइट टू मेक इट्स पाथ विजिबल, पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि लाइट को स्कैटर कर सके। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, कि जब भी किसी मिक्सचर के थ्रू लाइट पास हो और उसका पाथ विजिबल हो जाए तो वो टिंडल इफेक्ट होता है। कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। रेजिस्टेंट टुवर्ड सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन शो नहीं करते नॉर्मली, बट अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज कर दें इनके ऊपर तो क्या होगा, सेडिमेंटेशन शो करेंगे। तो ऐसा हम सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से कर सकते हैं। इसके बाद एग्जांपल्स हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के। एक तरफ डिस्पर्स फेज दिया, फिर उसके बाद डिस्पर्सन मीडियम, फिर टाइप, फिर एग्जांपल्स। तो सबसे पहले लिक्विड डिजोल्व्ड इन गैस, तो ये बनाता है एरोसोल। एग्जांपल्स हैं फोग, क्लाउड, मिस्ट। सॉलिड इन गैस भी एरोसोल बनाता है, और इसके एग्जांपल्स हैं स्मोक, ऑटोमोबाइल, एग्जॉस्ट। फिर गैस इन लिक्विड, फोम, शेविंग क्रीम। लिक्विड इन लिक्विड, इमल्शन, मिल्क एंड फेस क्रीम। सॉलिड इन लिक्विड, ये सोल बनाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड इसके एग्जांपल है। गैस इन सॉलिड का फोम बनाता है, एग्जांपल्स हैं फोम, रबर, स्पंज, प्यूमिस। लिक्विड इन सॉलिड, ये जेल बनाता है, तो एग्जांपल हैं जेली, चीज़, बटर। सॉलिड इन सॉलिड, ये सॉलिड सोल बनाता है, एग्जांपल कलर्ड जेमस्टोन या मिल्की ग्लास। ये डायग्राम है जिसमें टिंडल इफेक्ट को दिखाया गया है। यहाँ से ये लाइट पास हो रही है, तो जब इसमें से पास हुई तो लाइट का पाथ विजिबल नहीं है, जब यहाँ से पास हुई तो लाइट का पाथ विजिबल है।
तो ये एग्जांपल है किसका, सॉल्यूशन का, और ये एग्जांपल है कोलोइडल सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन का। अब ऐसे टिंडल इफेक्ट दिख रहा है हमें कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट में। जब सनलाइट पास होती है तो जो सनलाइट का पाथ है वो विजिबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं और उनका साइज कोलोइडल रेंज में फॉल करता है, जिसकी वजह से ये टिंडल इफेक्ट शो करती हैं। नेक्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज क्या होता है? जब फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं किसी सब्सटेंस की तो उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। इसमें स्टेट, कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब चीज़ें चेंज होती हैं। यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए मेल्टिंग ऑफ आइस। दूसरी तरफ है केमिकल चेंज। इसमें केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगी सब्सटेंस की, जैसे ऑर्डर, इन्फ्लेमेबिलिटी, और इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होगा हर बार। तो इसका एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कैंडल। इसके बाद हमारे क्वेश्चंस हैं, MCQ टाइप्स हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ प्योर सब्सटेंस। तो इनमें से देखना हमने कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल, कंपोजिशन में वेरी, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, ऑलवेज ए मिक्सचर। तो इसमें एक ही प्रॉपर्टी मैच करती है प्योर सब्सटेंस से, वो है सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। सेकेंड हमारे पास विच कम्बिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब्स प्योर सब्सटेंसेज। ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, कंपोजिशन डिफर इन पार्ट्स, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ऑलवेज प्लास्टिक्स। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो मैच करता है इसकी प्रॉपर्टी को, और थर्ड पॉइंट मैच करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। व्हाट आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स क्लासिफाइड एज। तो हम एलिमेंट्स और कंपाउंड को कैसे क्लासीफाई करते हैं? मिक्सचर्स, हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स, प्योर सब्सटेंसेज या इम्प्योर सब्सटेंसेज। तो एलिमेंट और कंपाउंड प्योर सब्सटेंसेज हैं। विच ऑफ दीज इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। इनमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब जिसकी कंसंट्रेशन सेम रहती है पूरे सॉल्यूशन में। तो इसका एग्जांपल है हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन। बाकी सोयल, सैंड एंड आयरन फिलिंग्स, ऑयल एंड वाटर, ये सारे एग्जांपल हैं मिक्सचर्स के। विच ऑफ फॉलोइंग इज हिट्रोजीनियस। तो इनमें से कौन सा हिट्रोजीनियस है? एयर होमोजीनियस है, शुगर इन वाटर भी होमोजीनियस है, ऑयल इन वाटर ये हमारे पास हिट्रोजीनियस है, ब्रास भी होमोजीनियस है। विच टर्म डिस्क्राइब है कोलोइड। तो कोलोइड को कौन सी टर्म डिस्क्राइब करती है? फाइन पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, विजिबल पार्टिकल्स, ओनली टू फेजेस, ऑलवेज ट्रांसपेरेंट। तो इसमें होते हैं फाइन पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। व्हाट इज अ सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? क्लियर सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर, पार्टिकल सेटल ओवर टाइम, प्योर सब्सटेंस। ना तो ये प्योर होता ना ही क्लियर होता और होमोजीनियस मिक्सचर भी नहीं होता, तो हमारे पास क्या बचेगा? पार्टिकल्स सेटल ओवर टाइम। व्हाट इज फिल्ट्रेशन यूज फॉर। फिल्ट्रेशन को क्यों यूज़ करते हैं हम? सेपरेटिंग डिजोल्व सब्सटेंसेज। जो सब्सटेंस डिजोल्व हो गए उनको सेपरेट करने के लिए। सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। ऐसे सॉलिड्स को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए जो आपस में डिजोल्व नहीं होते। तो इसका यही करेक्ट आंसर है। उसके बाद देख लेते हैं कौन से, सेपरेटिंग गैसेज, प्योर सब्सटेंसेस फ्रॉम मिक्सचर। तो इनमें एक ही ठीक है। विच सेपरेशन टेक्निक इज यूज फॉर इमिसिबल लिक्विड। तो इमिसिबल लिक्विड, जो दो लिक्विड आपस में डिजोल्व नहीं होते उनको सेपरेट करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? वो हमारे पास डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में क्या होता है? एक लिक्विड ऊपर आ जाता है, दूसरा नीचे चला जाता है। तो जो ऊपर वाले को हम सेपरेट कर लेते हैं किसी और कंटेनर में। इवेपोरेशन इज यूज टू सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर, अ सॉलिड डिजोल्व इन वाटर, लिक्विड विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, गैसेज फ्रॉम मिक्सचर। तो इसमें ये करेक्ट आंसर है, ए सॉलिड डिजोल्व इन वाटर। विच टेक्निक सेपरेट सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे कौन सी टेक्निक यूज़ होती है सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए? वो है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में लिक्विड्स को सेपरेट कर लेते हैं हम मोस्टली जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है काफ़ी ज़्यादा। विच मिक्सचर सेपरेशन यूजेस कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन का यूज होता है क्रोमेटोग्राफी में। कैपिलरी एक्शन का मतलब होता है जो लिक्विड फेज है वो राइज करने लग जाता है ऊपर अपने आप, तो उस टेक्निक को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, या उस प्रोसेस को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। तो इसका यूज होता है क्रोमेटोग्राफी में। सब्लिमेशन इज यूज टू सेपरेट soluble solids फ्रॉम लिक्विड, सॉलिड दैट वेपराइज ऑन हीटिंग। तो इसका ये है कि सॉलिड डायरेक्ट किस फेज में चले जाते हैं? वेपर फेज में हीट करने पे। तो वो हमारे पास क्या होती है? सब्लिमेशन।
विच इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज, इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एक केमिकल प्रोसेस है। विच इज़ अ फिजिकल चेंज, इनमें से क्या फिजिकल है? बर्निंग ऑफ इट केमिकल चेंज है, डाइजेशन भी केमिकल चेंज है, मैग्नेटाइजिंग स्टील, ये हमारे पास क्या है? फिजिकल चेंज है। कुकिंग एन एग भी केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है मर्करी एंड ब्रोमीन आर यूनिक बिकॉज दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, तो इसका यही करेक्ट आंसर है। विच स्टेटमेंट अबाउट मिक्सचर इज रॉन्ग, मिक्सचर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? प्रॉपर्टीज आर सेम एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कंपोजिशन वेरीज थ्रू आउट, होमोजेनियस मिक्सचर लुक यूनिफॉर्म, कंपोजिशन फिक्स लाइक प्योर सब्सटेंसेस, तो इसका डी है वो यहाँ पे गलत है कि जो कंपोजिशन है वो फिक्स नहीं होती, प्योर सब्सटेंसेस की तरह कंपोजिशन वेरी करती है। व्हाट डिफाइंस ए सस्पेंशन, इवेंचुअली सेटल्स आउट, तो इसका यही है। फिर इसके बाद विच डज नॉट डिस्क्राइब अ सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन को डिस्क्राइब नहीं करता? होमोजीनियस होता है, इसमें सॉल्वेंट भी होता है, फेज बाउंड्री विजिबल, तो फेज बाउंड्री विजिबल होती है हमारे पास सस्पेंशन के केस में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज टू सेपरेट गैसेज सॉलिड्स फ्रॉम गैसेज, कंपोनेंट्स इन मिक्सचर विद डिफरेंट डेंसिटीज एंड प्योर सब्सटेंसेस ओनली, तो जब भी डेंसिटी डिफरेंट होती है मिक्सचर्स में तब हम यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द टेबल, कि सारे मैचेस करेक्ट हैं या फिर कोई भी करेक्ट नहीं है, या फिर कुछ मैचेस करेक्ट हैं, या फिर सारे ही मैचेस इनकरेक्ट हैं। तो NaCl को सेपरेट करना, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक को सेपरेट करना है इसके सॉल्यूशन में से, सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया वाटर के साथ, तो टेक्निक यूज़ करते हैं इवेपोरेशन, ये ठीक है। फिर अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करना है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के मिक्सचर से, यहाँ पे यूज़ करेंगे सब्लिमेशन, तो अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैस में, जबकि इसको मुश्किल होता है कन्वर्ट करना। बटर फ्रॉम कर्ड, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं। डिफरेंट पिगमेंट्स, ये फ्रॉम आएगा, फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, तो इसमें क्रोमेटोग्राफी का यूज़ होता है। ऑयल फ्रॉम वाटर डिकेंटेशन, टी लीव्स फ्रॉम टी फिल्ट्रेशन, आयरन पिंस फ्रॉम सैंड यूजिंग ए मैग्नेट, वीट फ्रॉम हस्क विनोइंग, फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, इसमें सेडिमेंटेशन का यूज़ करेंगे, तो इसमें हमारे सारे मैचेस ही करेक्ट हैं। हाउ मैनी मेटल्स हैव गोल्डन कलर, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि कितने मेटल्स का जो कलर होता है वो गोल्डन होता है, तो इसमें करेक्ट है 3, तो गोल्ड, कॉपर और सीजियम, ये 3 मेटल हमारे पास जिनका गोल्डन कलर होता है। विच ऑफ फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस, तो इनमें से कौन सी प्योर सब्सटेंस है? हमारे पास आइस प्योर है, आयरन प्योर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्योर है, कैल्शियम ऑक्साइड भी प्योर है, मरकरी भी प्योर है, बस ये सारे ही हमारे पास प्योर सब्सटेंस है, उसके अलावा सारे मिक्सचर्स हैं। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर, इनमें से हमने सॉल्यूशन ढूंढना है। सोयल नहीं है सॉल्यूशन, सी वाटर हमारे पास सॉल्यूशन है, फिर एयर भी सॉल्यूशन है, कोल सॉल्यूशन नहीं है और सोडा वाटर सॉल्यूशन है। विच ऑफ फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, तो इसमें हो जाएगा मिल्क। नेक्स्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, तो इसको हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर में क्लासीफाई करना है। तो सोडियम हमारे पास है एलिमेंट, सिल्वर भी एलिमेंट है, टिन एलिमेंट है, सिलिकॉन भी एलिमेंट है। फिर इसके बाद है कंपाउंड्स में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, सोप, कार्बन डाइऑक्साइड, बस यही कंपाउंड्स है। उसके अलावा सोयल, कोल एंड एयर एंड ब्लड, ये सारे मिक्सचर्स हैं। विच ऑफ फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, तो इसमें से क्या क्या केमिकल चेंज है? ग्रोथ ऑफ प्लांट केमिकल चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है,
डाइजेशन ऑफ फूड भी केमिकल चेंज है और कुकिंग ऑफ फूड भी केमिकल चेंज है और बर्निंग ऑफ कैंडल भी केमिकल चेंज है। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 64 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। व्हाट कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। तो हमने कंसेंट्रेशन बतानी इसकी मास बाय मास परसेंटेज में। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सोल्यूट का मास यहाँ पे 64 दे रखा है, 64 बाय 320 प्लस 64 इंटू 100। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6400 बाय 384। अब इसको डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 16.67, जो कि हमारे ऑप्शंस में नहीं है। तो अगर ऑप्शंस में नहीं है तो हम इसको राउंड ऑफ करके देखेंगे। राउंड ऑफ करने पे हमारे पास 17 आ रहा है, तो 17 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर किसी का कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।